मां काल रात्रि का दर्शन है। काल रात्रि मां के सप्तम स्वरूप अर्थात नवरात्र के सप्तम स्वरूप का दर्शन है। सप्तम स्वरूप का ये ध्यान रखना। ये काल का नाश करने वाली हैं और काल रात्रि कहलाती हैं। नवरात्रि के सप्तम दिवस में इनकी पूजा और अर्चना की जाती है और इस दिन साधक को अपने चित्त को, ये जो हमारा माथा है ये आज्ञा चक्र है और इससे थोड़े से ऊपर एक जगह होती है जिसको भानु चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके मां कालरात्रि का ज्योति स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। जब हम मां का इस रूप में ध्यान करते हैं तो हम सबको आनंद होता है, अर्थात हम मजबूत होते हैं, हम और मजबूत होते हैं, हमारा ज्ञान पुष्ट होता है और हम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाते हैं। तो इसको करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी अनावश्यक चीजें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनका नाश होता है। संसार में कालों का नाश करने वाली कालरात्रि है, ये भक्तों के भी सभी दुख और संतापों का नाश कर देती है। दुश्मनों का नाश करने के साथ साथ ही माता मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। मां कालरात्रि भक्तों की ग्रह बाधाओं को दूर करने के साथ अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर कर देती है। किसी व्यक्ति को जंतुओं से है, अग्नि से है, जल से है, यह रात्रि भय होता है। कुछ लोगों को अंधेरे में डर होता है, वे भी मां कालरात्रि की कृपा से मुक्त हो जाते हैं इस तरह के भयों से। ये जो दिन होता है, आज का दिन जिसे हम कालरात्रि का दिन कहते हैं, इस दिन में एक सुंदर बात, बहुत सुंदर बात होती है और वो ये होती है कि जब हम मां कालरात्रि के पूजन में प्रवेश करते हैं, जब भी हम प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश में अपने आप को मां की कृपा के साथ हम ध्यान, जब ज्योत का ध्यान जो हम प्रतिदिन करते हैं या रात्रि में भी कर सकते हैं, जैसा रात्रि की पूजा और अर्चना की चर्चा हम लोग किए हैं, तो ये एक विशेष दिन होता है जिसमें साधक साधना करके कई सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मां कालरात्रि का ध्यान मां के रूप में करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिस रूप में ये हैं उस रूप को शिव को भी संभालना मुश्किल होता है। इसलिए उनको मां के रूप में जब आप करेंगे तब आप आनंद हो। यानी महुआ का फूल या गुलाब का फूल भी भेंट किया जा सकता है। ये आपका अपना दर्शन है कि आप कैसे करते हैं और उसके अनुसार आप इस प्रक्रिया में आगे आ सकते हैं और अपने जीवन के इस आनंद को जी सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, महान कर सकते हैं। ये वो दर्शन है जिसके साथ हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। आज के दिन ठीक प्रतिदिन की भांति मां का पूजन आप करें और मां का पूजन करने की जो विधि है वो आपको सबको मालूम है। पाद प्रक्षालन, उनके चरणों की सेवा और उसके साथ साथ हम पूजन आदि इत्यादि करके उनको प्रसाद दें, गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ का भोग पसंद है, और उसके बाद गुड़ का भोग लगाकर उनसे उनको सुंदर जो भी अपना भाव है वो प्रकट करें और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें।